Student, today we are starting सुगम भारती हिंदी क्लास 8 चैप्टर 7 हम भी सीखे। ये चैप्टर हमें प्रकृति से सीखने के लिए कह रहा है कि हम इस प्रकृति से क्या क्या सीख सकते हैं, इस प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है, तो हम इससे क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। जो स्टार्ट करें। कुदरत हमको रोज़ सिखाती जग हित में कुछ करना सीखे, अपने लिए सभी जीते हैं औरों के लिए मरना सीखे। कवि कह रहा है कि ये जो प्रकृति है ये हमको हर रोज़ यही बात सिखाती है कि इस पृथ्वी के लिए, इस लोगों के हित के लिए हम कुछ कार्य करें। अब हम अपने लिए तो जीते ही हैं, हम इस धरती पर आए हैं तो अपने लिए हम स्वयं जीतें, लेकिन कभी हम दूसरों की खुशी के लिए जीवन यापन करें, दूसरों को सुख प्रदान करें, तो ऐसे हम जीना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते। आगे क्या कह रहे हैं कि सूरज की जो रोशनी है, तो सूरज अपने स्वयं के लिए रोशनी नहीं प्रदान करता। सूरज हमारा जो भौर निकलता है, जो सुबह होती है, वह दिन भर चमकता रहता है, तो दिन के उजाले के लिए सूरज रोशनी बांटता है। रात के समय तारे, कितने तारों की जो चमक होती है वह शीतलता के समान लगती है। चांद ऐसा लगता है कि सभी को अमृत बांट रहा है, और बादल वर्षा जल दे जाता है। बादल क्या करते हैं, वर्षा का जल हमें दे जाते हैं। क्या वह अपने अंदर जल को समेट कर रखते हैं? नहीं रखते। जैसे ही वाष्पीकरण होता है, संघनन की प्रक्रिया होती है, उसके बावजूद क्या होता है कि वह पृथ्वी पर भाप बनकर जो बादल थे वह बूंदों के रूप में गिर पड़ते हैं। तो बादल भी क्या होता है, वर्षा प्रदान करते हैं। जुगनू से जो थोड़ा थोड़ा अंधकार हम हरना सीखे, बिना अभिमान पेड़ देते हैं, बीज फूल फल ठंडी छाया। जुगनू, अंधकार के समय जब जुगनू होते हैं, तो जुगनू छोटे से कीट होते हैं जो कि रात्रि के समय अगर निकलते हैं तो बहुत चमकते हैं। तो वो क्या होते हैं, जो रात का अंधकार होता है उसे बिल्कुल दूर कर देते हैं। तो क्या कह रहा है कवि कि जुगनू की तरह हम भी इस अंधकार को हरना सीखे, अर्थात इस अंधकार को दूर करें। अंधकार दूर करने का अर्थ यहाँ पर रात्रि का अंधेरा दूर करने से नहीं है। हमारे लोगों के जीवन में जो अंधकार छाया है, जो उनको दुख और तकलीफ पीड़ाएं होती है, उसको दूर करने से हमें अपने अंदर अभिमान नहीं रखना है। क्योंकि जिस तरह से पेड़ जो होते हैं, वृक्ष हमें फल फूल ठंडी छाया प्रदान करते हैं, तो उनके अंदर अभिमान नहीं होता। एक बीज को अगर आप बोते हो या अपने आप जो बीज पनपता है, तो वो बड़ा होकर फल देता है, फल देने के बाद ठंडी छाया देता है। जब वो सूख जाता है तो उसकी लकड़ियाँ भी उपयोग में आती है। तो बीज का जो वृक्ष होता है वो संपूर्ण अस्तित्व जो होता है मानव जीवन के लिए ही होता है। ये दधीची बनकर हर युग में न्योछावर कर देते काया, मौसम चाहे कैसा भी हो तरु की तरह निखरना सीखे। दधीची ऋषि का नाम आपने सुना है। दधीची ऋषि ने इंद्र को वज्र बनाने के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। उन्होंने अपना सजीवित शरीर भी उन्होंने दान कर दिया था, जिससे कि उनकी जो हड्डियां थी उससे इंद्र का वज्र बना था। तो इसी तरह से क्या है कि दधीची की तरह हम लोग भी अपने काया को न्योछावर करना सीखे। कोई भी मौसम होता है, जैसे पेड़ है, कोई भी मौसम होता है तो उसमें फलता फूलता रहता है, तो उसी तरह से हम भी धीरे धीरे निखरें, अपने आप को निखारें। नेक्स्ट पेजेस। गहरी नदियाँ निर्झर नाले, निर्मल जल दिन रात बहाते, ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सोतों के जनक कहाते, ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखे। नेक्स्ट पैराज में क्या कहा है कि जो गहरी नदियाँ हैं, नदियाँ नाले, वह निर्जर जल बहाते ही रहते हैं। ठीक है, दिन रात बहते रहते हैं, वे पूरा जल जल निर्मल और बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जाकर ऐसा नहीं होता है कि हम उस जल को छाने या कुछ करें। उस जल में खेलना कूदना, निर्जर नदियों में घूमना कितना अच्छा लगता है। तो ये जो है वह क्या कह रहा है कि निर्जर नदियाँ नाले निर्मल जल दिन रात बहाते। जो ऊंचे नीचे पर्वत है तो यही इनके जनक कहलाते हैं। क्यों ऊंचे नीचे पर्वत जनक कैसे कहलाएंगे? कि ऊंचे नीचे जो पर्वत पहाड़ है वहाँ से क्या होता है, नदियाँ जो होती है झरने बहते हैं, तो वह कितने सुंदर लगते हैं। ऐसे ही त्यागी बनकर हम, तो इसी प्रकार से हम भी त्यागी बनकर जो बूंद बूंद की तरह झरना सीखे, हम त्यागी बने। त्यागी अर्थात समर्पण का भाव अपने अंदर लाए, सेवा का भाव आपसे जितना हो सके हम किसी को अपने कार्यों के प्रति समर्पित करें। सबका पालन करने वाली, अन्न उगाती धरती प्यारी, उथल पुथल खुद ही सह लेती, महकाती जीवन फुलवारी, जीवन देती प्राणवायु बन चारों ओर विचरना सीखे।
अब सबका पालन, हम इस धरती पर रहते हैं तो ये धरती कितना कुछ सहती है। ठीक है, यहाँ पर हम जो संस्कृति है वह जीवन यापन कर रहे हैं, शहरी लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, तो सभी अपने अपने हिसाब से जीवन यापन करते हैं। तो ये धरती क्या करती है, सबका पालन पोषण करती है। इस धरती में अन्न उगता है, किसानों के खेत में जो अन्न उगाया जाता है, तो इस प्यारी धरती में अन्न उगाया जाता है, उसको खुदाई की जाती है, उसको हाँका जाता है ट्रैक्टर से, तो वो क्या होती है, उथल पुथल होती है, तो उस चीज़ को भी वह सह लेती है, क्योंकि उसके सहने के बाद जब वहाँ पर हरे भरे खेत खलिहान फुलहारी महकती है तो वो कितनी प्यारी होती है। जीवन देती प्राणवायु। ठीक है, अब प्राणवायु यहाँ पर जो हवाएं बह रही है, जिससे हम सांस ले रहे हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जो जीवन रक्षक कहलाती है, तो वह प्राणवायु है। इसी तरह से हम भी अपने आप को बहाना सीखें, अर्थात चारों तरफ से हम अपने विचारों को प्रकट करना सीखें, अपने विचारों से लोगों को संतुष्ट करना सीखें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका चैप्टर हम भी सीखें। बाय।